नमस्कार, मैं मुकेश कुमार युवा संगठन बगडाना की तरफ से अपने गांव के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर युवा संगठन की सोच, उनके कार्य और कार्य क्षमता के विषय में कुछ बातें आप सभी सम्मान्य गांव के लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं, ताकि आप सभी के सहयोग और सुझावों के बलबूते हम सब मिलकर हमारे इस गांव को एक आदर्श गांव की श्रेणी में सबसे आगे खड़ा कर पाएं। युवा संगठन बगडाना का परम लक्ष्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सफाई जैसी अति मूलभूत पहलुओं पर विचार करना और उनको और बेहतर बनाने के लिए सफल प्रयास करना। और आपने देखा भी होगा कि यह ग्रुप आप सभी के सहयोग से अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है। और हालांकि कार्य करने में कुछ अड़चनों का सामना हमें जरूर करना पड़ रहा है, फिर भी आप सभी के सहयोग से हमने जो भी बीड़ा उठाया है उसे हम बखूबी पूरा भी कर पा रहे हैं। आज के दिन हमारा सबसे बड़ा टारगेट गांव में खेल के मैदान को बनवाने का है। जो मैं कहूंगा कि गांव के पास सब कुछ है, चाहे कम या ज्यादा, मगर खेल मैदान के नाम पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये कह सके कि हाँ, बच्चों के लिए खेलने की अच्छी व्यवस्था है। और अगर बच्चों के लिए खेलने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी तो यकीनन बच्चा विसंगतियों से दूर होगा, मोबाइल से दूर होगा, नशे की लत से दूर होगा और शारीरिक मानसिक तौर पर भी चुस्त और दुरुस्त होगा। खेल ग्राउंड के संदर्भ में हम लगभग सभी संबंधित विभागों से हमने मुलाकात की व नेताओं से मुलाकात की और रास्ता भी हमने खोज निकाला, मगर जब बात पंचायत स्तर पर आई तो हमारे हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। हमें इस प्रकार से मना किया गया जैसे कि हम अपना कोई पर्सनल काम उनके पास करवाने के लेके जा रहे हैं। क्या पंचायत की आंखों पर पट्टी बंधी है? क्या उनको ये नहीं आइडिया कि क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है? क्या पंचायत को इस काम में आगे बढ़कर हमारा साथ नहीं देना चाहिए? क्या साथ मिलकर किसी चीज का हल नहीं निकाला जा सकता? बस निकाला जा सकता है, चाहिए तो सकारात्मक सोच और सकारात्मक मानसिकता। हालांकि पंच में गांव के सभी लोग खेल मैदान बनवाने के पक्षधर हैं और साथ भी देना चाहते हैं, मगर पता नहीं किन कारणों से बात पूर्णतः सिरे ही नहीं चढ़ पा रही है। मगर हम भी हार नहीं मानने वाले हैं। यह काम आप सभी के सहयोग से बिल्कुल संभव है। हमें और आपको मिलकर ये करना है। आज नहीं तो कल ये कार्य गांव के लिए सबसे जरूरी कार्यों में से एक है। आज हमारे युवा संगठन के कुछ साथियों ने गवर्नमेंट स्कूल की विजिट की, प्राचार्य महोदय से मुलाकात की और सब कुछ देखने के बाद यह पाया गया कि जो वाटर कूलर है वो काम नहीं कर रहा है, बच्चे टंकी का गर्म पानी पी रहे हैं। तो हाथों हाथ हमारी टीम ने जो है टेक्नीशियन और प्लम्बर को बुलवा के उसे दुरुस्त करवाया और उसको चालू हालत में करवा दिया गया है। अभी आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ तस्वीरें अब हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टॉयलेट्स की। आप देखिए इस हालत में, टॉयलेट्स जर्जर हालत में है। क्या ये हमारी बहन बेटियों के लिए सेफ है? क्या वाकई में एक विडंबना का विषय नहीं है? हालात को देखते हुए युवा संगठन ग्रुप ने यह निर्णय लिया है कि हम आपसी सहयोग से गर्ल्स टॉयलेट या तो जून की छुट्टियों में बनवाएंगे या उससे पहले अगर कोई छुट्टियां होती हैं तो उन छुट्टियों के दौरान उस कार्य को हम पूरा करवाएंगे। अब एक उससे भी बड़ी विडंबना और चिंता का विषय हमारे सामने ये आया कि सरकारी स्कूल में एक साल से ना तो पीजीटी इंग्लिश टीचर है, ना टीजीटी इंग्लिश टीचर है, ना ही हिस्ट्री टीचर है, ना ही पॉल साइंस का टीचर है। और प्राचार्य महोदय ने इस बात पर बस अपनी व्यवस्था जता दी कि सर हम क्या करें, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इस मामले में अगले सप्ताह हम बीओ व डीओ से मिलकर इसका कुछ समाधान करने का प्रयास अवश्य करेंगे। वहां से अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो हम कोई दूसरा विकल्प जरूर चुनेंगे। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में इस वक्त 9वीं क्लास में 26, 10वीं क्लास में 25, 11वीं क्लास में 26 और 12वीं क्लास में 15 बच्चों की स्ट्रेंथ है। और अगर हम बच्चों को अध्यापक ही नहीं दे पाते हैं तो हम बच्चों से परफॉर्मेंस की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? प्राचार्य महोदय ने जब स्कूल विजिट करवाया तो हमने देखा कि स्कूल में इस तरह के ये जो स्मार्ट बोर्ड हैं, एक स्मार्ट बोर्ड की लगभग कीमत 2 लाख के करीब होती है, इस तरह के 7 स्मार्ट बोर्ड स्कूल में लगे हुए हैं और वाईफाई कनेक्शन भी है। अगर सोचा जाए और देखा जाए तो जो अध्यापक स्कूल में नहीं है उनकी कमी को बखूबी पूरा किया जा सकता है। और इसी प्लान पर हमारे ग्रुप में जो एजुकेशन फील्ड से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस पर काम शुरू भी कर दिया है।
और हमारा टारगेट है कि सभी सब्जेक्ट्स का, जो इसके टीचर्स नहीं है वो भी और जिनके टीचर्स है वो भी, सभी सब्जेक्ट्स का एनसीईआरटी प्लस कंपटीशन लेवल का जो कंटेंट है इंडिया के बेस्ट टीचर द्वारा जो पढ़ाया गया है वो सभी इन बोर्ड में जून की छुट्टियों में डाल दिया जाएगा। और प्राचार्य महोदय से मिलकर टाइम टेबल सेट करके इसे अच्छे से लागू किया जाएगा और वीकली उसका फॉलोअप भी लिया जाएगा, ताकि चीजों को धरातल पर देखा जा सके कि हाँ उसका आउटपुट हमें मिल रहा है। प्राचार्य महोदय ने हमें यह भी बताया कि स्कूल में पानी की किल्लत है, अगर एक नल की व्यवस्था और हो जाए तो हमें बच्चों के लिए भी पर्याप्त पानी मिल जाएगा और साथ में जो पेड़ पौधे सूखे हुए हैं स्कूल में उनको पानी देने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त पानी होगा। तो युवा संगठन टीम ने इस पर निर्णय लेते हुए उन्हें आश्वासन दिया है कि हम आपसी सहयोग से 15 दिन के अंदर जो है एक नल स्कूल में लगवा देंगे जिससे पानी की आपूर्ति हो जाए। उसके पश्चात हमारे युवा टीम ने प्राइमरी स्कूल की विजिट की और वहां हमने पाया कि टोटल 20 से 25 बच्चे प्राइमरी सेक्शन में हैं जिन्हें पुराने ट्रेडिशनल तरीके से ही सामाजिक विज्ञान और गणित ये सब हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। तो हमने हेडमास्टर से मिलकर ये उनसे आश्वासन लिया है कि इस वर्ष से वो इंग्लिश मीडियम की कुछ बुक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने करिकुलम में, ताकि जो ये बच्चे हैं दूसरे जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं उनके कंपटीशन में कहीं इंग्लिश मीडियम को लेके स्टैंड कर पाएं। और जब ये प्रमोट हो 6 क्लास में, अगली क्लास में प्रमोट हो और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाएं तो वहां भी इंग्लिश मीडियम स्कूल को हम आगे बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हो सकें। इस पर्पज को देखते हुए हमने इस बारे में हेडमास्टर से आग्रह किया। अब हम आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं भगडाना के गौरव पट की, जिसके ऊपर हमारे वीर शहीदों का नाम लिखा है, जो पंचायत द्वारा बनाया गया था, जिसकी तस्वीर उस समय की आपके सामने है और इस हालात में बनाकर उसे छोड़ दिया गया। बाद में आप और हम सभी के सहयोग से युवा संगठन द्वारा इसे रीडेवलप किया गया और इसके पश्चात जो तस्वीर सामने आई वह कुछ इस प्रकार से है। अब वाकई में लगता है कि ये गौरव पट है और इस गौरव पट को देखकर गौरव की भावना भी उत्पन्न होती है। ये फर्क था तब का और अब का। इसके अलावा आप सभी के सहयोग एवं युवा संगठन की कर्मठता से आज हमारे देश का गौरव 51 फीट ऊंचा भारत का तिरंगा झंडा हमारे गांव की सरजमी पर लहरा रहा है। हाल ही में हुई मीटिंग में एक और निर्णय लिया गया कि गांव में इस तरह के, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, गांव में इस तरह के 8 से 10 डस्टबिन गांव के ऐसे ऐसे कोनों में, हिस्सों में रखवाए जाएं जहां पॉलिथीन बैग्स बहुत ज्यादा मात्रा में इधर उधर फैले होते हैं। और हमें यह जागरूकता पूरे गांव में फैलानी है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, कि जहां पॉलिथीन बैग्स फेंका हुआ दिखे उसे उठाकर इस डस्टबिन में डालना है। उससे होगा यह है कि हमारे गांव की मिट्टी और पानी पॉलिथीन के जरिए जहर जो मिल रहा है उससे निजात मिलने में हमारे लिए यह कारगर साबित होगी और इससे गांव में स्वच्छता को भी बढ़ावा मिलेगा। अब मुद्दे की बात यह है कि गांव के स्कूल के बारे में, उसमें टॉयलेट की व्यवस्था है कि नहीं है, गांव में खेल का मैदान है कि नहीं है, क्या स्कूल में पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, क्या स्कूल में टीचर्स हैं, आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या ये सब जानने का एक पंचायत का नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है? चलो कोई बात नहीं, वो इस बात पर ध्यान नहीं भी देते हैं तो जो लोग ध्यान दे रहे हैं कम से कम उनका साथ तो देने का हक बनता है। मैं एक ही बात कहूंगा कि बड़े नाम के बोर्ड लगाने की बजाय अगर बड़े काम के बोर्ड लगाए जाएं तो तस्वीर ज्यादा बेहतर होगी। ये सब देखने और सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि अभी हमें हमारे गांव के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। आखिर में भगडाना युवा संगठन की तरफ से आप सभी ग्रामवासियों से और ग्राम पंचायत भगडाना से मेरी गुजारिश है कि जिस जोश और जुनून और निस्वार्थ भाव के साथ यह युवा शक्ति विकास कार्यों के लिए तत्पर है, इसका सहयोग करें और गांव को आदर्श गांव बनाने में हमारी मदद करें, क्योंकि आप सभी की सहायता और साथ ही हमें लंबी दूरी तय करने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।